बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ऐश्वर्या राय बच्चन आंसू भरी आंखों से अपने शौहर अभिषेक को जाते हुए देखती रहीं। मैं रोकना चाहूँ भी तो अब नहीं रोक सकती, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ये रिश्ता तो कब का टूट चुका है, सिर्फ और सिर्फ शादी टूटना बाकी है। ऐश्वर्या अपना घर बचाने के लिए जलील हो रही है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन जया बच्चन के होते हुए ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा कि इनका रिश्ता जो है वो बच पाएगा। अभिषेक घर की लड़ाई मीडिया के सामने क्यों लेकर आया, धोखा कौन दे रहा है, सास जया बच्चन का क्या रोल है, अमिताभ बच्चन आखिर खामोश क्यों हैं, और अभिषेक किसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी तनाज़ात से भरी हुई है। ये कोई अब की बात नहीं है, बहुत पहले जब ये शादी होने लगी थी तब से ये तनाज़ा शुरू होता है। शादी शुरू होने से पहले दरख्त से जो है ऐश्वर्या के फेरे हुए थे, उसके बाद अभिषेक से शादी हुई थी। और अब अगर देखें तो बेटी आराध्या का नाम रखने तक जो भी कहानियाँ होती रहीं वो सब तनाज़ात से भरी हुई हैं। चाहे इनका किसी टेंपल में जाना हो, चाहे ऐश्वर्या का अपनी शादी से पहले आखिरी फिल्म करना हो, वहाँ पे भी बड़ी कंट्रोवर्सीज बनी थी कि किस तरह से गंदे कपड़े, गंदा करेक्टर और किस तरह से छोटे कपड़े पहनकर जो ऐश्वर्या ने काम किया था धूम में। और उसके बाद ऐश्वर्या अचानक से स्क्रीन से गायब हो गई और फिर उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होना शुरू हो गई। तो तनाज़ात से भरा हुआ है इनका सारा का सारा ये सफ़र जब इनकी शादी शुरू होती है। जया बच्चन को नापसंद थी ऐश्वर्या राय शुरू दिन से ही। वो नहीं चाहती थी कि ऐश्वर्या की जो है वो मेरे बेटे से शादी हो, लेकिन अचानक से ऐसे मामलात हुए कि करिश्मा कपूर और अभिषेक की जो मंगनी हुई थी अचानक से टूट जाती है। कोई रीज़न आज तक नहीं पता चल सकी कि क्या रीज़न थे, क्या मामला थे। अब तो खैर ऐश्वर्या राय ने जब उनसे शादी की तो उससे पहले सलमान खान के साथ उनका ब्रेकअप हो चुका था और 2-3 उनके ब्रेकअप्स हो चुके थे, जिसमें फिर उनको ऐसे ही लग रहा था कि अब उनको किसी नाम की ज़रूरत है। जब उन्होंने अभिषेक से शादी की तो आपको पता है कि एक फ्लॉप किस्म के अदाकार हैं, अपने बाप और माँ की नाम की वजह से, पैसे की वजह से जो है वो स्टैंड करते हैं, वरना अगर देखा जाए तो उनके क्रेडिट पे कोई भी अच्छी फिल्म नहीं है। जया बच्चन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और नापसंदीदगी से शुरू होने वाला सफ़र अलग घर पे ख़त्म हो चुका था। लोगों को लगता था कि अलग अलग रह रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम एक ही साथ रहने हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। हैप्पी फैमिली नहीं थी, अलग अलग घर थे। यहाँ तक बात होती तो ठीक था। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी के बार बार टूटने, उसको बचाने, फिर बच्चा हो जाना, उसके बाद इनकी कोशिश थी कि बेटा हो, दूसरा बच्चा नहीं हो पाया। उनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो इस तरह से बढ़ती गई कि आज जो है ये रिश्ता एक ऐसे नहज पे आ चुका है कि जहाँ पर दोनों के बीच में सेपरेशन चल रही है, दोनों के बीच में जो है वो मामलात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं, तनाज़ात पैदा हो चुके हैं। ये पहला मौका है जब इंडिया के 3 बड़े और मोतबर न्यूज़पेपर्स जो हैं वो बॉलीवुड की इस जोड़ी के टूटने को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि जी इन दोनों का रिश्ता खटाई में है, बहुत जल्द टूटने वाला है। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है और द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है। ये तीनों इंडिया के बहुत बड़े अखबारात हैं और इनको बहुत मोतबर समझा जाता है। इनके लिखे हुए, इनके अंदर चीज़ें छपी हुई जो भी होती हैं बहुत वर्थ इट होती हैं। तो ये तीनों अखबारात, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रही हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और जो अभिषेक है इनकी शादी ख़तरे में है और कभी भी टूट सकती है। यही वजह है कि फैंस जो हैं वो एकदम से परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या की रोते हुए एक वीडियो जो है वो वायरल है, जब अभिषेक बच्चन सबके सामने जो है उसे छोड़कर चले जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात लग रही है ना, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या हुआ, मतलब किस तरह से कहाँ पर वो छोड़ के चले गए। तो मैं आपको बताती हूँ। फिल्म के जी रेड कारपेट पे अभिषेक बच्चन सबके सामने ऐश्वर्या को जलील करते हुए नजर आए। ऐश्वर्या मामलात को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, उनको चुप रहने के लिए बोल रही थी। जो लिपसिंग हो रही है उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐश्वर्या उनको कह रही थी कि आप इस तरह से यहाँ पे तमाशा ना लगाएं, लेकिन अभिषेक ने एटीट्यूड दिखाते हुए जो है वो वहाँ से 9-2-11 हो गए। अभिषेक बच्चन अपनी बीवी ऐश्वर्या से अलग होकर जो है हॉल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐश्वर्या उसका बाजू पकड़कर उसको रोक लेती है, क्योंकि मीडिया सामने थी, फोटोग्राफर सामने थे। रेड कारपेट पे जो है जब भी कोई आता है, किसी फिल्म की प्रमोशन होती है, तो वहाँ पे जो है आपको अपने कपल के साथ या जो भी एंटर होता है साथ, उनको तस्वीरें वगैरह लेनी होती हैं। इसी तरह से जो अंबानी के घर पे भी फंक्शन हुआ है, ऐश्वर्या और अपनी उनकी जो बेटी है वो एक तरफ एंट्री करते हुए नजर आते हैं, यानी कि वो अकेले आते हैं और अभिषेक अलग आते हैं। तो बड़ा अजीब सा लोग सोच रहे थे कि एक ही घर से अलग अलग क्यों आ रहे हैं। तो ये मैं आपको बताती चलूँ
कि अभिषेक बच्चन अपनी बीवी जो है उसके साथ हॉल में तो दाखिल होते हैं, लेकिन उसको छोड़कर जल्दी से निकलने की कोशिशों में होते हैं, जहां पर फोटोग्राफर्स कहते हैं कि जी एक पोज दे दें, एक पोज दे दें। ऐश्वर्या बाजू पकड़कर उनको रोक लेती है। फोटोग्राफर्स शोर मचाते हैं कि जी दोनों मियाँ बीवी मिलकर पोज करें। दोनों अलग अलग पोज कर रहे होते हैं साथ खड़े होकर भी, जिस पर मजबूरन अभिषेक बच्चन को जो है साथ खड़ा होना पड़ता है। ऐश्वर्या उसे मुस्कुराने को कहती है। ये सारी लिपसिंग जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अभिषेक एक बार मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभिषेक एक बहुत ही बुरे फ्लॉप किस्म के अदाकार हैं और उनसे अदाकारी जो है वो अच्छे अंदाज में नहीं होती। बुरा एक्टर होने की वजह से वो खुद भी जानते हैं कि वो वहाँ पर वो एक्टिंग नहीं कर पाए। इसके बाद ये अभिषेक हाथ छुड़ाकर ऐश्वर्या को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। ऐश्वर्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ को इंसल्टिंग फील करती है। इंसल्ट होने वाली बात भी है, क्योंकि बिल्कुल सर के ऊपर जो है वो उनका फ़ोटोशूट चल रहा था, कैमरे थे, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, वीडियो बन रही थी। ऐश्वर्या जो है आवाज़ें उसको देती रह जाती है, लेकिन अभिषेक उसको जलील करके निकल जाता है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। ऐश्वर्या जो है रोती आंखों से सबसे माजरत करती है और कहती है कि जी वो तबीयत ख़राब है, इस वजह से जो है वो ज़्यादा यहाँ पर स्टैंड नहीं करना चाहते, रुकना नहीं चाहते, और फिर मजबूर होकर वो अकेली फ़ोटोग्राफर्स के लिए रोती आंखों के साथ, आंसुओं के साथ पोस्ट करने पर मजबूर होती है। ऐश्वर्या अभिषेक के मौजूदा हालात की वजह से जो है ये वीडियो इस वक्त वायरल हुई है। 9 अप्रैल को आप सबको पता है कि जया बच्चन साहिबा का बर्थडे था। उस पर बेटा जो है वो इतना लंबा नोट लिखता है। बहू ने सिर्फ नोट नहीं लिखा, इकलौती बहू है इस ख़ानदान की, जो कि रहती भी साथ नहीं है, अलग रहती हैं। आप सबको पता है कि ऐश्वर्या जो है एक अमीर खातून है, वो अभिषेक के पैसों की ग़ुलाम नहीं है या उनके पैसों पर वो नहीं चलती। वो ख़ुद बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं। हालांकि जैसे उनकी शादी होती है उसके बाद उनकी नाकाम फिल्मों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया, उसके बाद वो इस तरह से वापस नहीं आ पाई, लेकिन वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं, जिसकी वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अभिषेक आपको पता है कि जब से उन्होंने कबड्डी की एक टीम खरीदी है, उनको लगता है कि जी वो सातवें आसमान पर हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपरस्टार बनते हैं। तो उसके बाद से भी मामला ख़राब हुए। मैंने आपको बताया था कि जी आए रोज़ अभिषेक और ऐश्वर्या के दरमियान दूरियाँ बढ़ रही हैं। आए रोज़ ऐश्वर्या और बच्चन ख़ानदान के दरमियान जो है वो दूरियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सोशल मीडिया के दौर में आप सबको पता है कि कोई चीज़ फ़ैन से छुप नहीं सकती। ऐश्वर्या और अभिषेक को चाहिए कि जी घर की बात घर में ख़त्म करें। ये जो अभिषेक बच्चन हैं वो अपनी माँ पर गए हैं, जया बच्चन पर, और वो घर के मामलात को उठाकर जो है वो सोशल मीडिया पे ले आए हैं, यानी कि मीडिया के सामने, और तमाशा लगाना, अपनी बीवी को कहा झड़क देना और उसके बाद वो आवाज़ें दे रही हैं उसको इग्नोर कर देना। सारी मीडिया को आपने फुटेज दी, उसके बाद आप 9-11 हो गए। यही हाल जया बच्चन का है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि ऐश्वर्या के जहन में ये बात है कि उन पर जो बहुत सारे केसेस हुए थे, जब उनके मामलात ख़राब हुए थे, तो उनको बचाया जा सकता था, और बचाने के लिए उनकी जो सास जया बच्चन है वो गवर्नमेंट में थी, तो चाहती तो बहुत सारे मामलात को जो पैनामा पेपर्स में लीक हुई थी चीज़ें, उनका नाम आया था, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई थी, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, तो उनको लगता था कि जी वो छुपाया जा सकता है। लेकिन वो कहती हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनती हैं, भाषण देती हैं, लेकिन जब अपने मियाँ की बात आती है तो अपने मियाँ को बचा लेती हैं। ये अपने सास के हवाले से बात करिए, जया बच्चन के हवाले से कि अमिताभ को तो उन्होंने मुतादिद बार गलत कामों से बचाया। बहुत सारे लोगों को कॉल्स करके अमिताभ को जो है पकड़वाने से, चाहे वो उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी हो, हर चीज़ के लिए उन्होंने बचाया। लेकिन अगर वो मेरे मामले में ज़रा सा कोई काम कर देती तो मेरी इतनी तजलील ना होती, मुझे इतने घंटे जलील ना होना पड़ता। तो जया बच्चन के बारे में आप सबको पता है कि वो बड़ी एटीट्यूड वाली खातून है, हर वक्त लड़ती झगड़ती बदतमीज़ी करती हुई नज़र आती हैं। जितनी वो एरोगेंट हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें जो है अपने घर में अपनी फैमिली के साथ शुरू कर दी हैं, यानी कि ऐश्वर्या के साथ। और अब जबकि बच्ची इतनी बड़ी हो गई है तो कोशिश की जा रही है कि तलाक जो है वो, हम उम्मीद करते हैं जी घर के मामलात को घर में सॉर्ट आउट किया जाए और बैठकर मामलात को खुश असलूबी से जो है मीडिया से दूर रखकर मामलात को हैंडल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला जी इनके दिमाग में अकल डाले और उनको पता चले कि जी बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो उनको किस तरह से जो है उनकी परवरिश करनी होती है। कोई भी एक सिंगल पेरेंट जो है वो अच्छे अंदाज में परवरिश करते हुए नाकामी का सामना उसको करना पड़ता है।